अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्नैपिफाई ईटी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ रोमा सरदार और आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.4 सॉल्व करने वाले हैं, उसका पार्ट 1, जिसमें हमारे पास गिवन होगा कि आप लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड करना है पॉलिनोमियल्स का या अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस का बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने फैक्टराइजेशन मेथड को कंप्लीट समझा हुआ है, उसके हर टाइप के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया हुआ है। तो अगर आपको फैक्टराइजेशन में कहीं पे भी डाउट है तो पहले आप वो 4 पार्ट्स देख लें, उसके बाद स्क्वायर रूट आपको समझ आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए फैक्टराइजेशन की वो जो 5 टाइप्स हम लोगों ने समझी थी वही यूज होंगी। तो आज के क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन की 2 टाइप्स यूज होने वाली हैं, एक मिडल टर्म स्प्लिटिंग और दूसरी हमारे पास होगी बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। तो टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है या फिर वो स्क्वायर फॉर्म में उनको बनाना है, तो वो वाले क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो पॉलिनोमियल गिवन है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। तो हमने इसका क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट। सॉल्यूशन। तो पहले तो हम देखें कि ये मिडिल टर्म इसकी स्प्लिट हो रही है, तो हम इजीली बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसको फैक्टराइज करेंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में देखें कि हम ये कांस्टेंट नंबर देखते होते हैं, फिर उसके फैक्टर्स फाइंड करते होते हैं। तो यहाँ पे 16 है, तो 16 के फैक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, 4 4 द 16। तो देखिए जब हम 4 को मल्टीप्लाई करें तो 16 बन रहा है, और जब ऐड करते हैं तो मिडिल टर्म बन रही है, 4 और 4 को ऐड करें तो 8 बन जाएगा। तो हम जो मिडिल टर्म है इसको ब्रेक करेंगे 4x एंड 4x में। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x and plus 4x and this one 16 as it is। अब हम फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे एंड देन सेकंड टू टर्म में से कॉमन लेंगे। फर्स्ट टू टर्म में से मेरे पास x कॉमन आ रहा है और x प्लस 4 बच गया। नेक्स्ट टू टर्म में से मेरे पास 4 कॉमन आ रहा है और यहाँ पे x प्लस 4 4 द 16। तो देखिए अगेन ये जो टर्म है वो दोनों में सेम आ रही है, तो मैं इसको अगेन कॉमन ले रही हूँ, x प्लस 4 और पीछे मेरे पास यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे प्लस 4। तो ये टर्म देखो सेम आ गई। तो सेम नंबर जो होते हैं उनका जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो पावर फॉर्म में स्क्वायर आ जाता है। जैसे हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो पावर फॉर्म में 2 का स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी 2 का स्क्वायर। और जब x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे भी ये दोनों सेम टर्म्स हैं तो इनका प्रोडक्ट है, तो पावर फॉर्म में इसका स्क्वायर आ जाएगा। हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हम लेने वाले हैं अब इसका स्क्वायर रूट। यहाँ पे लिखें टेकिंग स्क्वायर रूट। तो जो हमारे पास टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, इसका स्क्वायर रूट लिया और जो हमारे पास सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया है x प्लस 4, उसका स्क्वायर है और उसका स्क्वायर रूट ले लिया। अब ये वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी हमारे पास, हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। आपको पता है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। कैसे कैंसिल हो जाते हैं, स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 1/2 होती है। तो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कैसे कट होते हैं। 1/4 और इसका स्क्वायर एज इट इज हमने लिखा। स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो यहाँ पे आप चाहे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 1/2 लिख लें या कुछ भी। तो ये देखिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 से, तो 2 जब मल्टीप्लाई हो 1/2 से या कोई भी नंबर हो और फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो आपको पता है वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ऊपर और नीचे सेम टर्म। तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास प्लस माइनस में x प्लस 4 आ जाएगा और यही हमारा फाइनल आंसर है। आप स्क्वायर रूट की वैल्यू लिख के भी उसको कैंसिल कर सकते हैं। ये अगर आप ये नहीं करना चाहते तो सिंपल स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल करें तो समझ आ जाएगी कि ये आपस में कैंसिल हो गया और पीछे हमारे पास ये टर्म आ गई। ये एक्स्ट्रा स्टेप है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर लीजिएगा। तो ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन है। स्टेप्स ऑलरेडी आपको आते हैं फैक्टराइजेशन के, और बस 1 स्टेप एक्स्ट्रा है जो कि आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है और फिर उसको कैंसिल करके प्लस माइनस में आंसर लिखना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये मैंने दूसरा क्वेश्चन लिख लिया है। इस क्वेश्चन को भी मैं बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही सॉल्व करने वाली हूँ, क्योंकि सिंपल जब टर्म्स हो तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो रही हो तो हम आसानी की तरफ जाएंगे। और मिडिल टर्म स्प्लिट करना सबको ही आता है तकरीबन। तो यहाँ पे देखें कि ये जो कॉन्स्टेंट होता है उसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है यहाँ पे इस वेरिएबल के साथ जो कॉन्स्टेंट होता है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसके फैक्टर्स बनाने हैं हमने। तो 9 4 36 होता है और 36 के फैक्टर आपको पता है कि 6 6 36 होता है। उसके अलावा भी इसके फैक्टर होते हैं, लेकिन हमने 6 6 क्यों लिया, क्योंकि जब मैं 6 और 6 को ऐड करूंगी तो मेरे पास मिडिल टर्म बन गया जो कि 12 है। तो दैट्स वाई मैंने 6 6 वाला फैक्टर चूज किया है। और यहाँ पे चले आप मिडिल टर्म इसकी स्प्लिट करते हैं। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज आएगी, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। हमने 6 और 6 में इसको स्प्लिट कर दिया और लास्ट टर्म भी एज इट इज इक्वल का साइन। अब अगेन हम जो हमने पहले काम किया कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे पहले देखिए नंबर कॉमन आ रहा है जो कि 3 है,
3 9 को भी डिवाइड करेगा और 6 को भी। 3 को कॉमन ले लिया, दूसरा मेरे पास x कॉमन आ रहा है दोनों में, तो मैं x को भी बाहर निकालूंगी। 3 3 9x एंड यहाँ पे मेरे पास 2 बच गया। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर 3x बच गया और 2 टू द 4 यहाँ पे 2 आ गया। अगेन ये 3x प्लस 2 टर्म कॉमन आ रही है, सॉरी 3x प्लस 2, और पीछे जो बच गया वो है 3x प्लस 2। तो प्रोडक्ट, सेम चीज़ों का प्रोडक्ट पावर फॉर्म में लिखेंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। अगेन हम टेकिंग स्क्वायर रूट, तो अगेन हम स्क्वायर रूट लेंगे तो मेरे पास इस टर्म का 3x प्लस 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो दैट्स वाई ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिल कर रही हूँ और मेरे पास आंसर में प्लस माइनस 3x प्लस 2 आ जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर है। देखिए बहुत ईजी स्टेप्स हैं, बस आपको फैक्टराइजेशन आनी चाहिए, और फैक्टराइजेशन पे ऑलरेडी मैंने बहुत डिटेल से एक एक स्टेप समझाया हुआ है, तो प्ले लिस्ट में उसका भी लिंक होगा, तो आप पहले फैक्टराइजेशन समझ लें, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन आने वाले हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स भी करते हैं इनकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि इसमें हमारे पास अब नंबर जो है ना वो बड़े हैं, जैसे 36 और 49, इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो और इनका प्रोडक्ट और हायर आएगा, फिर उनके फैक्टर्स फाइंड करना तो मुश्किल हो जाता है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की तरफ नहीं जाते, हम इनको स्क्वायर वाले मेथड से सॉल्व करते हैं, बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग वाला मेथड। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले स्क्वायर फाइंड कर लेते होते हैं फर्स्ट टर्म का एंड लास्ट टर्म का, मिडिल टर्म ऑटोमेटिकली हम बना लेते हैं। तो देखिए कि फर्स्ट टर्म 36 का स्क्वायर होता है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बना रही हूँ, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ लास्ट टर्म का स्क्वायर जो कि 49 है, और आपको पता है वो 7 का स्क्वायर होता है। अब पीछे मेरे पास ये वाली टर्म बच गई, आप पर 6 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा, 42 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ जाएगा। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, यहाँ मैं पहले इस टर्म को लिख देती हूँ कि 2 फॉर्मूले का ए हमारे पास 6a है एंड बी हमारे पास 7 है। ये मैंने कैसे लिखा कि हमने एक अलजेब्राइक आइडेंटिटी बनी हुई है, एक नहीं बल्कि 3, उनमें से एक यूज होने वाली है यहाँ पे। तो a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस 2ab एंड b का स्क्वायर। अब देखें, सबसे पहले हमने ए का स्क्वायर बना लिया टर्म में से ही, और बी का स्क्वायर बना दिया। ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर हमने बना दिया। मिडिल टर्म में आपने 2 फॉर्मूले का लिखना ही लिखना है, उसको आपने स्किप नहीं करना। 2 लिख के ए और बी जो टर्म आई थी, यहाँ पे स्क्वायर था ना, विदाउट स्क्वायर ए और बी को आपने लिख देना है। देखिए ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर आपने बना लिया, देन आपने 2 लिख के ए और बी को लिखना है, और फिर जब आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपके पास वही टर्म बन जाएगी, या आपने खुद से बना देनी है, उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। जब आप मल्टीप्लाई करके चेक करोगे ना तो वो वही आंसर होगा। बस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का स्क्वायर आना चाहिए आपको, वो उसमें आपने कोई गलती नहीं करनी। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का स्क्वायर पता है आपको 6 आ गया और यहाँ पे 7 आ गया, तो ये हमारा ए होता है, ये बी होता है, यहाँ पे 2ab आ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ इस टाइप की आपको समझ आ गई होगी। ये ऑलरेडी हमने फैक्टराइजेशन की टाइप आई थिंक थर्ड में सीखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये वाली टर्म आ गई, तो जब हमने ये वाली टर्म बना दी तो अब क्लोज फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखेंगे, तो क्लोज फॉर्म में मेरे पास आ जाएगा 6a प्लस 7 एंड होल का स्क्वायर, क्योंकि मेरे पास ए ये है और बी ये है, तो ए और बी का होल का स्क्वायर। अगेन हम यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेने वाले हैं बोथ साइड्स पे, तो 36 ए का स्क्वायर प्लस 84 ए प्लस 49 ये आ गया, और उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर रहेंगे तो 6a प्लस 7 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा प्लस माइनस में 6a प्लस 7। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन भी कितना आसान है। बस यहाँ पे आपने फार्मूला कैसे बनाना है वो भी आपको बता दिया कि आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म का स्क्वायर आना चाहिए, मिडिल टर्म ऑटोमेटिकली बन जाएगी, फार्मूले के अकॉर्डिंग उसको क्लोज फॉर्म में लिख के स्क्वायर ले लेना है आपने। तो चलें इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम एज इट इज है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज होने वाली है वो सेम एज इट इज बट नेगेटिव वाली यूज होने वाली है। तो क्वेश्चन को करते हैं। पहले देखिए 64 है, तो वो आपको पता है कि 8 का स्क्वायर होता है, तो 8y का स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर फाइंड कर दिया। लास्ट टर्म का स्क्वायर क्या है, 4 है, तो वो 2 का स्क्वायर होता है। अब मिडिल टर्म में आपको पता है नेगेटिव साइन आएगा, 2 हमने फॉर्मूले का लिखना है, ए हमारे पास 8y है एंड बी हमारे पास 2 है। तो आइडेंटिटी जो मैंने यूज की है वो ये वाली की है, a माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस 2ab एंड बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने लाजमी ध्यान देना है। तो अब अगेन ये वाली फॉर्म बन गई, इस फॉर्म में जब लिखेंगे
तो 8y प्लस 2 का प्लस नहीं सॉरी नेगेटिव 2 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव हमारे पास है तो नेगेटिव वाली आइडेंटिटी यूज करते हुए यहाँ पर माइनस आएगा। तो अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लेंगे 64y का स्क्वायर 32y एंड 4 और 8y माइनस 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए, हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस में 8y एंड -2। ठीक है, देखें बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हम 2 मजीद प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, उसके बाद हमारा एक्सरसाइज 4.4 का पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन 1 और बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो 4.4 के पार्ट 2 में हम स्क्वायर रूट ही फाइंड करेंगे बट बाय डिवीजन मेथड, तो वो भी आपने लाजमी सीखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इनकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें कि इसमें 200, 120 और 18 आ रहे हैं। तो आपको पता है कि इसमें से कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जिसका हम स्क्वायर बना सकें और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हायर टर्म्स का। तो हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है। यस ऑफ कोर्स हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, और जब हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे देखें 2 मैंने कॉमन लिया तो पीछे मेरे पास 100 बच गया, टी का स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पे मेरे पास 60 बच गया टी, एंड यहाँ पे मेरे पास 9 बच गया। अब देखिए 2 कॉमन लेने के बाद ये 100, आपको पता है कि 100 भी 10 का स्क्वायर होता है और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है। तो अब हमारे पास स्क्वायर वाली फॉर्म आ गई। तो 2 को हम बाहर ही रहने देंगे, जो अंदर हमारे इनर टर्म्स हैं उनका हम स्क्वायर कर लेंगे, 10 टी का स्क्वायर, नेगेटिव साइन, अच्छा इसको बाद में देखते हैं। और लास्ट टर्म हमारे पास 9 है तो वो 3 का स्क्वायर आ गया। मिडिल टर्म में नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव आइडेंटिटी यूज करेंगे, -2, और ए हमारे पास अब 10 टी आया है और बी हमारे पास 3 आया है। अब यहाँ पे नेगेटिव वाली है तो इसको क्लोज फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, वही फार्मूला यूज करते हुए। अच्छा, जब भी पेपर में टेस्ट में कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने लास्ट में वो आइडेंटिटी मेंशन करनी है कि हम इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए इसको कर रहे हैं। आइडेंटिटी यहाँ पे मैं भी लिख देती हूँ और आपने भी लाजमी लिखनी है, चेक करने वाले को आसानी हो जाती है कि आपने क्या यूज किया और नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहे हैं आप। तो इसके अकॉर्डिंग अब मैं इस फॉर्म में इसको लिखूंगी, तो 10t माइनस 3 होल का स्क्वायर, एंड ये वाली टर्म हमारे पास आ गई। अब हम स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेना है, तो 200 टी का स्क्वायर 120 टी प्लस 18। अब यहाँ पे 2 है हमारे पास, 10 टी है और माइनस टी का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लें। अब आपको पता है जब प्रोडक्ट हो ना तो स्क्वायर रूट हम अलग अलग ले सकते हैं, जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 है ना, इनका स्क्वायर रूट लेना हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे साइन लगा लो दरम्यान में मल्टीप्लाई का, ना भी लगाओ तो पता है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये 2 भी तो इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं जब इनका ब्रेक कर दूंगी √2, और यहाँ पे ये आ जाएगा 10t माइनस 3 का स्क्वायर। आपको पता है इसका स्क्वायर तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे और हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस √2, और यहाँ पे बचा 10t माइनस 3, तो ये हमारा आंसर है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने ये वाला क्वेश्चन खुद से करना है सॉल्व, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे सेंड करना है। सेम इन्हीं स्टेप से ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। देखिए किसी का भी स्क्वायर नहीं बन रहा तो हम क्या करेंगे, कुछ कॉमन लेंगे, और आपको आइडिया हो रहा होगा कि सब में मतलब सारी टर्म जो है वो 10 पे डिवाइड होने वाली है, 0 आ रहा है, तो इसमें से हम 10 कॉमन ले लें तो 4 आ जाएगा। फर्स्ट टाइम में कर देती हूँ, बाकी आपने फिर करके मुझे आंसर लास्ट में कमेंट सेक्शन में सेंड करना है। तो यहाँ पे अगर मैं 10 कॉमन ले लूँ, 4x का स्क्वायर एंड 10 यहाँ से मैं कॉमन लूँ तो 12 आ जाएगा, और यहाँ से कॉमन लूँ तो 9 बच जाएगा पीछे। तो 10 कॉमन ले लिया, आप देखिए 4 का भी स्क्वायर बन रहा है और 9 का भी स्क्वायर होता है 3, 2 और 3 ब्रेक करना है फर्स्ट और लास्ट टर्म को, मिडिल टर्म ऑटोमेटिकली बन जाएगी। आइडेंटिटी यूज करनी है, यहाँ पे नेगेटिव साइन था नेगेटिव यूज की, यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस वाली यूज करेंगे, और फिर ऐसे ही सेम आपने स्टेप करते हुए स्क्वायर रूट फाइंड करके मुझे आंसर सेंड करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, और बस आपने फैक्टराइजेशन सीख लेनी है, क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं इसी एक्सरसाइज के पार्ट 2 में, जिसमें हम स्क्वायर रूट ही फाइंड करेंगे बट बाय डिवीजन मेथड। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।